इच्छा, कामना, वासना, क्रोध और ईर्ष्या यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना मानव जीवन अधूरा रहता है और यह चीजें हर किसी को मिलती ही हैं। जरा सोचिए, अगर यह चीजें आपके जीवन में ना हो तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप मानव बने रह सकेंगे? अगर यह सारी चीजें हमारे जीवन में ना हो तो हम बुद्ध हो जाएंगे। हम इंसान हैं इन्हीं चीजों की बदौलत। और ऐसा भी नहीं है कि यह चीजें हम पर थोपी गई हैं, हमने तो इन्हें स्वीकार किया है। हम इन सब चीजों से प्रेम करते हैं। हमें इच्छा भी चाहिए, कामना भी, और वासना तो सबसे ऊपर है। क्रोध हमारे अहंकार को बढ़ाता है और ईर्ष्या हमें लालच देती है कि दूसरे के पास जो है वह तेरे पास होना चाहिए था। तेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं होना चाहिए। यह चीजें बुरी हैं, सब जानते हैं, लेकिन इनसे प्रेम इतना गहरा है, इतने जन्मों का प्रेम है कि छूटता ही नहीं। क्या आप क्रोध करना छोड़ सकते हैं? क्या आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं? क्या आप वासना को छोड़ सकते हैं? क्या आप बेवजह इच्छा और कामना करना छोड़ सकते हैं? आखिर क्यों जब आपके अहंकार को चोट पहुंचती है तो आप क्रोधित हो जाते हैं? क्यों आप दूसरों के पास कुछ ऐसा देखकर जो आपके पास नहीं है आप दुखी हो जाते हैं? क्यों नहीं आप उन चीजों को देखते जो आपके पास हैं पर दूसरों के पास नहीं? हो सकता है आपके पास आंखें हों और किसी अरबपति के पास नहीं, तो अमीर कौन हुआ? हमारा ध्यान ही नहीं है हमारे खुद के ऊपर। बस बेवजह एक ही जिंदगी को हम रोज जीते रहते हैं, एक ही बात को रोज सुनते हैं और एक ही कार्य रोज रोज करते रहते हैं। बस समय अलग अलग हो जाता है, बाकी चीजें तो वही की वही दोहराई जा रही हैं। जो सदियों से हो रहा है वह आज भी हो रहा है। अगर हम सबक सीख सकते तो पिछले 200 साल के इतिहास से सीख चुके होते और सब सुधर भी चुके होते। मगर हम जो लेकर पैदा होते हैं उसका उपयोग तो हम करेंगे ही ना। कोई प्रेम लेकर पैदा होता है तो कोई नफरत लेकर पैदा होता है। बच्चों में यह चीजें बाहर से डाली जाती हैं, ऐसा नहीं है। इसकी बुनियाद हम जन्म से ही लेकर आते हैं। बाहर से तो हम अपने नेचर के हिसाब से चीजों को पकड़ लेते हैं। अपने भीतर झांकिए, आपको सब पता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको पता नहीं है? लेकिन याद रखें, जब तक आप अपने बाहरी ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपने सत्य को नहीं जान पाएंगे। बाहरी ज्ञान क्या होता है? अभी तक जो आपने सीखा, जाना, उसमें से 99% ज्ञान आपका बाहरी ज्ञान ही है। जो आपके समाज ने आपको बताया, आपके धर्म ने आपको बताया, आपकी नेचर ने आपको बताया है। जैसे कोई बच्चा भूखा है और वह आपके पास आता है, आपसे भोजन के लिए प्रार्थना करता है। जब आप सोचते हैं कि इनका तो यह रोज का काम है, कोई ना कोई मदद कर ही देगा, चलो आगे चलते हैं, तब आपका सामाजिक ज्ञान जो आपको बाहर से मिल रहा है कार्य करता है। जब आप सोचते हैं कि यह बच्चा हिंदू है या मुसलमान या सिख है या ईसाई या किसी जाति का है, ऊंचा है या नीचा है, तब आपका धार्मिक ज्ञान जो आपको बाहर से मिला है, समाज से मिला है, काम कर रहा होता है। जब आप सोचते हैं बच्चा भूखा है, उसे कुछ दे देना चाहिए, उसकी भूख मिट जाएगी, तब यह आपका नेचर है, आपका स्वभाव है और इसे भी आप जानते नहीं हैं और यह भी आपको बाहर से ही मिल रहा है। जब आप सोचते हैं बच्चे के बारे में, बच्चे की आंखों में पढ़ लेते हैं, उसके दर्द को पहचान लेते हैं, उसकी भूख में अपनी भूख को देखते हैं और दया आपके मन को घेर लेती है, करुणा आपकी आंखों में उतर आती है। भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, आपका हाथ उस बच्चे के सर पर आ जाता है, तब यह आपका आंतरिक ज्ञान है जो बाहर की ओर प्रकट हो रहा है।
पर अभी भी आप इसे जानते नहीं हैं। यह ज्ञान ना आपको समाज देता है और ना ही कोई धर्म देता है। यह आपके भीतर ही रहता है, आपसे ही उत्पन्न होता है। आप ही इस ज्ञान के स्रोत हैं। लेकिन जब अंतर्ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब उस बच्चे को भगाया जा सकता है, डांटा जा सकता है, मारा भी जा सकता है। और आपने अपने ही समाज में, अपनी ही दुनिया में इन बच्चों के साथ भयानक चीजें होती हुई देखी होंगी। जब तक हमारे अंतर्ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध रहेगा, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। और करना भी क्या होता है अंतर्ज्ञान तक पहुंचने के लिए? केवल अपने आप को देखना, अपने कृत्यों को पढ़ना, अपने कर्मों पर ध्यान देना। और हम इतना भी नहीं कर पाते। तभी तो कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि वह यह जान ही नहीं पाते कि वह क्या कर रहे हैं। शायद उन्होंने देखना सीखा होता। लोग लालच की मजबूत डोर से बंधे हुए हैं और प्रेम का पतला धागा हमें दिखाई ही नहीं देता, जो कभी भी टूट सकता है। और हम तोड़ भी डालते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम भी लालच से ही जुड़ा रहता है। केवल शुद्ध प्रेम को किसने जाना है, और जिसने जाना है वह जानता है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सुख अगर जीवन में हो तो यह आपको अंधा कर देता है। तब आप चीजों को सोच समझ नहीं सकते, आपकी समझ थोड़ी हो जाती है। बहुत दुख भी आपको अंधा कर देता है, तब भी आप चीजों के बारे में सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आप ना तो बहुत दुखी होते हैं और ना बहुत सुखी होते हैं। तब आपके सोचने समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आप छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, अपने कर्मों को ध्यान से देखते हैं, समस्या और समाधान पर भी ध्यान देते हैं। तब आप मध्यम मार्ग पर होते हैं। लेकिन इस पर बने रहना आसान नहीं है, क्योंकि आप अधिक सुख के लिए लालायित रहते हैं और गहरा दुख आपके पीछे लगा रहता है। गौतम सिद्धार्थ जब बहुत सुख में थे, तब आंतरिक ज्ञान होते हुए भी वह उस ज्ञान से अनभिज्ञ थे, क्योंकि बहुत सुख अंधा कर देता है। और जब वह गहरे दुख में प्रविष्ट हुए, तब भी वह अपने आंतरिक ज्ञान से उतने ही दूर थे जितने कि सुख के समय में थे। लेकिन जब वह दुख और सुख के मध्य में आ गए, तब उन्होंने जाना कि जीवन सरल नहीं है, इसमें अनगिनत प्रश्न हैं और जवाब एक भी नहीं। इन जवाबों को खोजना होगा, अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, ताकि सभी अपने दुखों से बाहर आ सकें, अपने सुखों से बाहर आ सकें। अपना महल छोड़ने के बाद जो जीवन उन्होंने बिताया, उसमें भी कई बार वह सुख की ओर गए, कई बार दुख की ओर गए। और अंत में उन्होंने जाना, न सुख ज्ञान दे सकता है और ना ही दुख ज्ञान दे सकता है। जो इनके मध्य में स्थिर होकर ध्यान देगा, ध्यान से देखेगा, वही आंतरिक ज्ञान की ओर, सत्य के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकेगा। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आपको ध्यान से क्या मिला? लेकिन यह सवाल तो हम सबके मन में आता ही है, आखिर ध्यान से मिलता क्या है? और यह आना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना लालच के तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। लालच तो अवश्य चाहिए। बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं, मुझे ध्यान से कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरे पास जो था वह भी खो दिया। शिष्य ने कहा, आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? आपको कुछ नहीं मिला, पर सब कहते हैं आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। और क्या है जो आपने खो दिया है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मिलती वह चीज है जो हमारे पास ना हो, जो हमारे पास पहले से ही है, वह हमें कैसे मिल सकती है? परम ज्ञान सबके पास है, मगर किसी की नजर उस पर पड़ती ही नहीं है। कोई उस ओर देखना ही नहीं चाहता, कोई उसे खोजना ही नहीं चाहता, कोई भी पहुंचना नहीं चाहता। शिष्य ने कहा, तो क्या बुद्ध, मैं भी परम ज्ञानी हूँ, मुझे भी सत्य प्राप्त है? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल,
तुम्हें भी उतना ही सत्य प्राप्त है और उतना ही ज्ञान प्राप्त है जितना कि मुझे है। बस अंतर इतना ही है, मेरी आंखों से अंधकार की पट्टी हट गई है और तुम्हारी आंखों पर अंधकार की पट्टी अभी भी बंधी हुई है। बस देखने का ही अंतर है। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने कहा आपको कुछ मिला नहीं बल्कि सब कुछ खो दिया है। मैं कुछ समझा नहीं, आपने क्या खो दिया है? बुद्ध ने कहा, क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, डर खोया, बुढ़ापे का भय खोया, मृत्यु का भय खोया। और अगर तुम भी यह सब खोना चाहते हो तो इसके लिए अच्छे आचरण के मार्ग को अपनाना यही सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम्हारा आचरण अच्छा होगा तो तुम्हारी भावनाएं अच्छी होंगी, भावनाएं अच्छी होंगी तो कर्म भी अच्छे होंगे। अच्छे कर्म श्रेष्ठ ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और यह ऊर्जा तुम्हें परम ज्ञान की ओर अग्रसर करेगी। अगर जंगल में आग लगी हो तो वह अपने मार्ग के सभी पौधों और वृक्षों को खा जाती है। वह जितना ईंधन खाती है उसकी भूख और भीषणता उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है और यह आग तब तक नहीं बुझती जब तक वह पूरे जंगल को खा नहीं जाती। उसी प्रकार दुष्प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, चिंता, लोभ, भय, ईर्ष्या, वासना तब तक ही बलवान रहती हैं जब तक हम उसे जंगल की आग की तरह ईंधन देते रहेंगे। घृणा और लालच की आग तब तक ही जलती रहती है जब तक हम उसे इस संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। हम इस संसार में कुछ न कुछ इकट्ठा करते रहते हैं और इकट्ठा करते करते इस डर में जीते हैं कि यह जो मैंने इकट्ठा किया है कहीं खो ना जाए, कोई इसे छीन ना ले या इसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो जाए। और अंत में सब छिन जाता है। फिर भी जीवन भर हम इसी चिंता में लगे रहते हैं कि इसे कैसे बचाएं। यह डर हमें खा जाता है, हमारा जीवन नष्ट कर देता है। जिसने इस डर को पहचान लिया, इस डर को जान लिया, तब उसे ना तो आने वाले कल की चिंता रहेगी और ना बीते हुए कल का बोझ। वह स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को संपूर्णता में जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसी समय इस जीवन का, इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं जान गया हूँ, मैंने अपने ही बंधनों को देख लिया है, इन बंधनों के परिणाम भी मैंने देख लिए हैं। अब मैं भी अच्छे आचरण को अपनाकर स्थिर रहूंगा और परम ज्ञान की ओर अग्रसर होऊंगा।